इतिहास के पन्नों में बहुत सी वीरांगनाओं के नाम दर्ज हैं, लेकिन जब बात साहस और स्वाभिमान की आती है तो एक ही नाम गूंजता है, रानी लक्ष्मीबाई। यह सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वो मसाल थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। जहां उस दौर की लड़कियां घर की चौखट तक सीमित थी, लेकिन मनु ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और शास्त्र विद्या सीखी। 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद गंगाधर राव ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई नाम दिया। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे वे बहुत ही प्रसन्न थे, लेकिन 4 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे बहुत ही दुखी हुए। इसी बात का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे, जिससे वे झांसी पर राज कर सकें। फिर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा, जिसे झांसी का वारिस कहा। कुछ दिन बाद बीमारी की वजह से राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी का कर्तव्य निभाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों की कुटिल नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को वारिस मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने फरमान सुनाया, झांसी अब ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा होगी। फिर भी रानी ने बिना सर नीचे किए वह महल छोड़ दी और उनके प्रजाओं के साथ रहने लगे। 1887 में विद्रोह दल के मंगल पांडे और संग्राम सिंह ने बैरकपुर से क्रांति की शुरुआत की थी और अब वे झांसी आ पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजों के कैप्टन को मार दिया था। यह बात का पता चलने के बाद झांसी की रानी उनके पास जाते हैं और उनको अपने साथ क्रांति की राह में चलने के लिए शामिल कर लेते हैं और फिर से वह महल लौट जाते हैं। बाद में अंग्रेजों ने झांसी को हथियाने के लिए झांसी की रानी को धमकाया। तब झांसी की रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और फिर उन्होंने अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारा। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी का कमान संभाली। उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की, जिसे दुर्गा दल कहा गया। 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को घेर लिया। रानी अपनी पीठ पर बेटे दामोदर राव को बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले की दीवार से कूद गईं और बच निकली। झांसी से निकलने के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ग्वालियर के लोगों को भरोसा दिलाया कि वे क्रांति दिलाएंगे, और फिर ग्वालियर के लोगों का भरोसा जीतने के बाद ग्वालियर पर मराठा साम्राज्य स्थापित कर दिया गया। फिर ग्वालियर के सैनिकों के साथ अंग्रेजों से 18 जून 1858 को युद्ध हुआ। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई और उन्होंने अपने शरीर को अग्नि से जला दिया और मिट्टी में मिल गए और वह अमर हो गई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है।